हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक खूबसूरत सी तोरण पट्टी बनाना बताऊंगी। यहाँ पे देखिए, मैंने पफ स्टिच के साथ इसको बनाया है। इसको बनाना बहुत ही ईजी है, बहुत ही जल्दी ये बन के तैयार हो जाती है। इस तरह से देखिए, आप अपने दरवाजे की लंबाई के हिसाब से इसको बना सकते हो। बहुत ही ईजी है। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए खूबसूरत सी तोरण पट्टी को बनाना सीखते हैं। सबसे पहले देखिए, इस तरह से नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए चेन बनानी है। एक, इस तरह से 2, 3, 4 और 5। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहली वाली चेन में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से यहाँ पे लॉक कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए, ये हमारा छोटा सा रिंग तैयार हुआ। अब धागे को भी साथ में लेना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे हमें 4 चेन लेनी है। अब देखिए, यहाँ पे हमें इसी की हाइट का यहाँ पे पफ तैयार करना है। इस तरह से देखिए, एक राउंड लिया। इस तरह से देखिए दूसरा, यहाँ पे देखिए तीसरा, फिर देखिए चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर आठवां। अब इनको देखिए एक साथ हमें इस तरह से क्रोशे में रखना है। अब इसको हमें 2 भागों में बांटना है। इस तरह से देखिए, एक भाग पर, इसके बाद इसमें नॉट लगा लेनी है। एक पफ तैयार हुआ, फिर एक चेन लेके इसको भी साथ में बांध लेंगे। यहाँ पे भी नॉट लगा लेंगे। तो देखिए 2 पफ हमारे तैयार हुए। इसके बाद देखिए 4 चेन लेनी। फिर से देखिए, यहाँ पे हमें 8 राउंड धागे को लेना है। इस तरह से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इस तरह से 8। अब देखिए, इसको बराबर लेते हुए 2 भागों में बांटना है। इस तरह से टाइटली पकड़ना है। इस तरह से देखिए, एक भाग बांट लिया। अब यहाँ पे हमें इसी तरह पकड़ लेना है। ये देखिए, एक बन गया। फिर एक चेन लेके इस वाले को भी साथ में इस तरह से बांध लेना है। अब यहाँ पे भी नॉट लगा लेंगे। तो हमारे 2 पफ तैयार हुए। इसके बाद देखिए, फिर से हमें 4 चेन लेनी है। तो बहुत ही ईजी ऐसे बनाना है। इस तरह से देखिए, दोनों पफ के बीच में डालना है। फिर से हमें 8 राउंड धागे को लेना है। इस तरह से इन सबको हमें क्रोशे में रखना है। इस तरह से अब यहाँ पे देखिए, इनको 2 भागों में बांटना है। इस तरह से ये देखिए, एक भाग यहाँ पे नॉट लगा लेंगे। तो एक पफ हमारा तैयार हुआ। फिर एक चेन लेके इसको भी हमें साथ में निकाल लेना है। इस तरह से फिर नॉट लगा लेंगे। इस तरह से देखिए, हमारे 3 पफ तैयार हुए हैं। इसी तरह से हमें आगे तक बनाना है। एक बार और देख लीजिए, ये देखिए 4 चेन। फिर से देखिए, यहाँ पे इन दोनों के बीच में डालना है। यहाँ पे हमें इस तरह से 8 राउंड धागे को लेना है। तो इसी तरह से हमें आगे तक बनाना है। ये देखिए, 8 राउंड धागा लिया। फिर से टाइटली पकड़ के इस तरह से 2 भागों में बांटना है। ये देखिए, नॉट लगाया। फिर एक चेन लेके इसको भी हमें साथ में ले लेना है। फिर से देखिए 4 चेन। तो इसी तरह से हमें अपने दरवाजे के हिसाब से इसको बना लेना है। तो बना लेती हूँ मैं, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए, मैंने कंप्लीट कर लिया। इस तरह से देखिए, आप भी अपने दरवाजे के हिसाब से इसको बना लीजिए। और यहाँ पे देखिए, हमने धागे को कट कर लिया। अब इसके बाद देखिए, हम यहाँ पे वाइट धागे से बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो पफ है हमारा, इन दोनों पफ के बीच में यहाँ पे डालना है हमें। धागे को स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे हमें 1, 2, 3 हमारे एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। यहीं पर देखिए एक और बनाना है। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर देखिए, एक चेन लेनी है। अब देखिए, यहाँ पे जो इस तरफ से करना है, यहाँ पे जो बीच में हमारा है, यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा बनाया। फिर इसके बाद देखिए, फिर से हमें एक चेन लेनी है। फिर देखिए, यहाँ पे जो पफ है हमारा है, इनके बीच में इस तरफ से एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा। फिर से देखिए, एक चेन लेनी है।
फिर से इससे आगे वाले में। तो इसी तरह से हमें आगे तक इसको बनाना है। सब में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए और बीच में एक चेन लेनी। तो इसी तरह से इसको बना लेती हूँ मैं, तब आपको आगे का दिखाती हूँ कि इसको मोड़ना कैसे है। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए एंड तक बना लेते हैं। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए पूरे में हमने बना लिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट में, तो यहाँ पे एक तो हमने बना लिया। फिर से देखिए यहाँ पे हमें 3 चेन लेनी। फिर से यहीं पर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं यानी पफ के बीच में। ये देखिए यहाँ पे देखिए एक बनाया, फिर यहीं पर देखिए दूसरा बनाया। फिर देखिए हमें एक चेन लेके जैसे उस साइड से हम बनाते आ रहे थे उसी तरह से बनाना है। यहाँ पे देखिए इस तरह से घुमा लेंगे हम। यहाँ पे जो पफ है हमारे इस तरह से, यहाँ पे देखिए एक डबल क्रोशिया, फिर यहीं पर एक और बनाना है। ये 2 बन गए। फिर देखिए एक चेन लेनी, फिर से अगले वाले में इसको यहाँ पे अच्छे से सेट कर लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे इससे अगले वाले में जैसे उस साइड से बनाया था उसी तरह से बनाना है। यहाँ पे देखिए इस तरह से डालने, एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा बनाया। फिर देखिए एक चेन लेनी, फिर से अगले वाले में। तो इसी तरह से हमें इसे एंड तक बनाना है। तो इसी तरह से मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए 2-2 डबल क्रोशिया और ये बीच में एक चेन लेनी। तो इसी तरह से एंड तक बना लेते हैं, तब आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए पूरे में हमने बना लिया। अब यहाँ पे देखिए एंड में हम पहुँच गए। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 बना लिए। एक हमने शुरू में बनाया था, यहीं पर से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, अब यहीं पर देखिए हमें 3 चेन लेनी है, 1, 2 और 3। हम यहाँ पे देखिए जो डबल क्रोशिया बना है यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से देखिए डालते हुए स्लिप स्टिच से यहाँ पे इसे लॉक कर देंगे। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखिए दोनों डबल क्रोशिया के बीच में जाना है, एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। अब यहाँ पे देखिए जो एक चेन का गैप है यहाँ पे हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा। अब देखिए जो 2 डबल क्रोशिया इनके बीच में एक बनाना है और जो एक चेन का गैप है वहाँ पे 2 बनाना है। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। इस तरह से देखिए 2 डबल क्रोशिया के बीच में एक सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे जो एक चेन का गैप है यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें इसे एंड तक बनाना है। फिर आपको मैं जहाँ पे मोड़ना है वहाँ पे बताती हूँ। इस तरह से देखिए, तो इसी तरह से हमें बना लेना है। इसके बाद मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए हर एक उसमें हमने बना लिया इस तरह से। यहाँ पे देखिए एंड तक हमने बना लिया। अब यहाँ पे देखिए जो 2 डबल क्रोशिया हैं एक ही जगह पे, तो यहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पे देखिए जो 3 चेन का गैप है यहाँ पे बनाना है हमें एक सिंगल क्रोशिया। यहाँ पे देखिए दूसरा, यहाँ पे तीसरा, फिर देखिए चौथा, फिर 5वां, फिर छठा। तो 6 हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाना है, इसके बीच में एक सिंगल क्रोशिया जैसे हम अभी बनाते आ रहे थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक चेन के गैप में 2 सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें आगे तक बनाना है। तो यहाँ पे देखिए जो कोने में हमारा यहाँ पे हमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाना है जैसा अभी आपको बनाना बताया। ठीक है, तो इसी तरह से हमें दूसरे कोने में बनाना है जैसे यहाँ पे बना रखा। ठीक है, इसी तरह से हमें इस कोने में बनाना है। ये जो दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे भी हमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो पूरा बना लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हमने धागे को कट कर लिया। यहाँ पे भी हमने 6 सिंगल क्रोशिया बना लिए जैसे हमने शुरू में बनाया था। अब यहाँ पे देखिए हमने शुरू में जो ऑरेंज धागा लिया था उसी तरह से लेना है
स्लिप स्टिच से लॉक करना है। अब यहाँ पे देखिए कोई सी भी स्टिच से आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से देखिए स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। अब यहाँ पे एक चेन लेनी है, ये हमारे सिंगल क्रोशे ही काउंट होगा, ठीक है। अब इससे आगे वाली स्टिच में सिंगल क्रोशे, फिर इससे आगे वाले में सिंगल क्रोशे, फिर इससे आगे वाले में सिंगल क्रोशे। तो इसी तरह से जितनी भी स्टिच बनी है वहाँ पे हमें सिंगल क्रोशे बनाते हुए इस लाइन को कंप्लीट करना है। तो पूरे में हमें सिंगल क्रोशे बना लेना है। इस तरह से मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। इस तरह से देखिए पूरे में हमने सिंगल क्रोशे बना लिए और धागे पीछे की तरफ को हाइड कर लिए। यहाँ पे देखिए आपको पूरे ही दिखा रही हूँ। पूरे में हमने सिंगल क्रोशे बनाते हुए यहाँ पे देखिए पूरे ही कंप्लीट कर लिए। तो इस तरह से दिखाई दे रही है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सिंपल है। तो बहुत ही जल्दी ये तैयार हो जाती है। तो इस तरह से आप बना सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आएगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हुए इसके पार्ट सेकंड में, तब तक के लिए धन्यवाद।